आपने ये सुना होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो कनेक्ट नहीं कर रही है। आज मैं आपको इसकी असलियत बताऊंगा कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो कनेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर कुछ लोग रूमर्स फैला रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। और सच्चाई में मैं आपको एग्जैक्ट रूट मैप फिर से बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार वीडियो में आपको बताया था, उसका लिंक मैं नीचे शेयर भी कर रहा हूं। और मैं एग्जैक्ट कौन कौन से रूट से मेट्रो जाएगी वो पूरी डिटेल देने वाला हूँ। साथ में कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है मेट्रो गुड़गांव के लिए, उसकी प्रेस रिलीज, ऑथेंटिक प्रेस रिलीज, वो भी आपको मैं साथ में दिखाने वाला हूँ। और पूरा जो प्रोसेस है, कैबिनेट कैसे अप्रूव करता है, वो भी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। और क्या कैबिनेट के अप्रूवल के बाद चेंजेस के स्कोप बचते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो इन्वेस्टमेंट टोटल इस मेट्रो के अंदर होने वाली है, किसका कितना शेयर है, वो आपको मैं बताऊंगा। और पीएम गति शक्ति जिसके थ्रू ये अप्रूवल आई है, वो क्या है एक्चुअल में पीएम गति शक्ति, वो भी मैं आपको पूरा इसकी डिटेल देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अब लोगों के मुंह से तो आपने सुन लिया कि वहां पे मेट्रो, द्वारका एक्सप्रेस में मेट्रो कनेक्ट नहीं हो रही है। ये सुन के कईयों ने मुझे कॉल किया, तो मुझे लगा कि आज आपके सामने ये एग्जैक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन और इसका रियलिटी चेक लेकर मैं आऊँ कि आखिर कनेक्ट मेट्रो द्वारका एक्सप्रेस से हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मेट्रो 101 104 के बीच में जो मेट्रो की एक स्पर निकलता है, वो कनेक्ट होगा, ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन लोग इसके पीछे जो रूमर्स फैला रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, होता क्या है कि रियल एस्टेट के अंदर कंपटीशन होता है, बहुत कम्पिटिटिव मार्केट होती है। और जो लोग नेगेटिव रूमर्स फैलाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम किसी तरह कंपटीटर्स की प्रॉपर्टी को डाउन करें और अपने लिए एक एडवांटेज लें। इसीलिए वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, जिससे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी एजेंट्स और एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फिर ऐसा भी होता है कई बार पर्सनल गेन की नेगेटिव रूमर्स फैलाने से प्रॉपर्टी के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सके और मार्केट कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर सके, जिससे पर्सनल गेन होता है कई बार लोगों को। कई बार नीचे के रेट पे चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट और लोगों को नज़र आता है, वो ये है कि व्यूज़, जब नेगेटिव न्यूज़ देंगे तो उसमें उनको यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। इस कारण से भी कई बार लोग नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। कई बार फियर और अनसर्टेनिटी होती है उनके अंदर। उनको लगता है कि हम किसी को अगर डिस्करेज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, तो उससे जो कंपटीशन है वो ख़त्म होगा। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो उसको स्प्रेड करने चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करने की ज़रूरत होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, क्या उसके पास वाकई में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स लोग विदाउट नॉलेज फैलाते रहते हैं। मतलब नॉलेज का होना यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको गलत देंगे, और आप उस गलत इन्फॉर्मेशन को समझ के उस हिसाब से जो एक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट भी वैसा ही आने वाला है। कई बार लोग थ्रेटेंड हो जाते हैं कि आखिर जो सक्सेस दूसरों को मिल रही है, या किसी पर्टिकुलर एरिया को मिल रही है, या उस इंडस्ट्री को मिल रही है, तो उसकी सक्सेस को कैसे हार्म किया जाए, कैसे उसकी रेपुटेशन खराब की जाए, उसके लिए भी लोग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फ्लोट करते हैं। मतलब ये एक इमोशनल इन्फ्लुएंस है जो लोग स्प्रेड करते हैं। फिर कई बार लोग पर्सनल बायस भी हो जाते हैं। मतलब जो वो सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सही है, और इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना होने के बावजूद भी वो उसको स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका मुझे सीधा बेनिफिट होने वाला है। चलिए, ये तो बात हो गई कि आखिर लोग क्यों ऐसा करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है कि जो रियल एस्टेट में लोग समझते हैं और उसी हिसाब से वो एक्ट करते हैं उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से, तो उससे जो बायर्स हैं या एक्चुअल जो रिसीवर है, उसका जो इस इन्फॉर्मेशन नेगेटिव और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, उसका भी कहीं हद तक बहुत नुकसान होता है। तो आपको ऐसी रूमर से बचना है। तो आज मैं आपको फिर से डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर मेट्रो रूट है क्या। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी ऐसी होती हैं जो जब तक ऑफिशियली अथॉरिटी उसे रिवील ना कर दे, तब तक हम आपके सामने नहीं लाते। क्योंकि किसी चीज़ का पता होना और जब तक उसकी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाना, उसमें कई बार हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने तक रखना भी पड़ता है। तो हम आपके पास वही इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जब गवर्नमेंट उसे रिवील करने की स्टेज पर होती है, और विद प्रूफ,
मतलब प्रूफ के बाद ही हम उस डॉक्यूमेंट को आपके साथ में शेयर करते हैं। आज मैं पीआईबी का रिलीज़ जो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद आया है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। इस पूरे रिलीज़ के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ से कौन से सेक्टर से मेट्रो निकलेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया था मैं उसकी एक क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें मैंने पूरे मेट्रो रूट को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले शुरू करते हैं हुडा सिटी सेंटर से। हुडा सिटी सेंटर से सबसे पहला मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर के बाद जो आएगा वो आएगा सेक्टर 45 का। मैं साथ में स्क्रीन पे आपको कैसे कैसे मेट्रो रूट चलेगा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हुडा सिटी सेंटर चल के सेक्टर 45 पहला मेट्रो स्टेशन आएगा और उसके बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है साइबर पार्क का। साइबर पार्क के बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन जो आप देख रहे हैं वो आएगा डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 47। इसके बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आएगा वो आएगा सुभाष चौक का। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सुभाष चौक से ये सोना रोड को कट करता हुआ ये नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आने वाला है आपका सेक्टर 48। सेक्टर 48 के बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन 72A सेक्टर है और फिर ये पहुंचेगा हीरो होंडा चौक। हीरो होंडा चौक से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आप देखेंगे उद्योग विहार फेज 6। उसके बाद सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन है और फिर सेक्टर 37। सेक्टर 37 के बाद बसई विलेज मेट्रो स्टेशन होने वाला है और बसई के बाद सेक्टर 9, लेकिन इनके बीच में एक स्पर है जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है सेक्टर 101 और 104 के पास में। ये सीधा कनेक्टिविटी आपको द्वारका एक्सप्रेस वे से मिलने वाली है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेट्रो डिपो भी बनेगा और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे होगा। तो मतलब अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी देख रहे हैं तो आज की डेट में कनेक्टिविटी जो नई गवर्नमेंट ने दी है वो सेक्टर 101, 104 के पास में होने वाली है। जैसे मैंने बताया, वापस आते हैं और फिर चलते हैं हम सेक्टर 9 की तरफ। सेक्टर 9 के बाद सेक्टर 7 मेट्रो स्टेशन आएगा। उसके बाद सेक्टर 4 और फिर सेक्टर 5, फिर आएगा आपका मेट्रो स्टेशन अशोक विहार। उसके बाद सेक्टर 3 मतलब ये आपका पालम विहार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक सेंतूर एस्पीरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अंसल्स का कॉर्पोरेट पार्क है और साथ में यहाँ पर बेस्टेक की एक ग्रुप हाउसिंग भी है यहाँ पर। इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बजगेड़ा चौक, जिसे हम कृष्णा चौक भी कहते हैं, ये कनेक्टिविटी आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से भी है। कृष्णा चौक से आप लेफ्ट लेते हैं तो आरओबी क्रॉस करके ये सीधा सेक्टर 111 के पास में निकलता है। सेक्टर 110A से होता हुआ ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है। तो चूंकि मेट्रो लाइन अभी यहाँ एक स्पर नहीं है, मेट्रो लाइन यहाँ कृष्णा चौक जिसे बजगेड़ा रोड के नाम से मेट्रो स्टेशन होगा वो वहीं से होके आप उस एरिया में भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है पालम विहार एक्सटेंशन का। उसके बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आने वाला है पालम विहार का। पालम विहार से यहाँ पर एक कनेक्टिविटी जो होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। ये कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड थी द्वारका सेक्टर 21 से, अभी ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। फ्यूचर में इसके चांसेस हैं कि बहुत जल्दी इसकी अप्रूवल आ जाए, लेकिन एज ऑन डेट अभी जो अप्रूवल आया है उसमें अभी सेक्टर 21 से कनेक्ट नहीं किया गया। यहाँ दो ऑप्शन थे, या तो सेक्टर 21 से कनेक्ट किया जा सकता था या सेक्टर 25 तक जो मेट्रो आ गई है द्वारका में उसको भी कनेक्ट किया जा सकता था आगे तक। तो यहाँ अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, क्योंकि अगर सेक्टर 25 वाली मेट्रो को आगे किया जाता है तो हाई स्पीड मेट्रो से कनेक्टिविटी आपकी एयरपोर्ट से हो सकती है। क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। गुड़गांव में मेट्रो रेल नेटवर्क बनने के बावजूद भी डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सेक्टर 21 के थ्रू एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल इसकी अप्रूवल नहीं आई है। अगर हाई स्पीड मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है तो सेक्टर 25 वाली मेट्रो सीधा आगे पालम विहार में इंटरचेंज बन के यहाँ तक आ सकती है। तो अभी रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के
होम बायर्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, एक कनेक्टिविटी मिल चुकी है। दूसरी कनेक्टिविटी कृष्णा चौक के पास है जो आपको इजीली सेक्टर 110A होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे रोड कनेक्ट कर रही है वहाँ से। तो तीसरा पालम विहार से सेक्टर 21 या सेक्टर 25 की मेट्रो का ऑप्शन अभी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टर 23A मेट्रो स्टेशन होने वाला है। उसके बाद सेक्टर 22। नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग विहार फेज 4 का है और उसके बाद उद्योग विहार फेज 5 का। और उसके बाद ये सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है साइबर सिटी, जहां पर एक इंटरचेंज है जो कि रैपिड मेट्रो लाइन से कनेक्ट होता है। इस पूरे क्लिप को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि मेट्रो रूट क्या है, लेकिन अब आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या कैबिनेट अप्रूवल के बाद स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को चेंज कर सकती है, मतलब रूट को चेंज कर सकती है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर शेयर भी डिसाइड होता है। जब कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, जैसे ये प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति में आने के बाद अप्रूव हुआ, इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो शेयर है इन्वेस्टमेंट का, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 89619 CR है, और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो शेयर है वो 1432.49 CR है, और यहाँ पर हुड्डा भी 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और यहाँ पर पास थ्रू असिस्टेंस मतलब लोन के थ्रू 2688.57 CR यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान है। मतलब यहाँ पैसा लोन के थ्रू भी जुटाया जा रहा है। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि लिफ्ट और एस्केलेटर के अंदर होगी, उससे भी 135.47 CR यहाँ पे जुटाने का प्लान है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है तो उसके फंडिंग के सोर्स भी पहले फिक्स कर लेती है। ये नहीं कि पहले अप्रूव कर दिया बाद में देखेंगे कहाँ से फंड आएगा कहाँ से नहीं आएगा, नहीं फंड आया तो रोक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जब कैबिनेट अप्रूव कर देती है, और फैक्ट तो ये है कैबिनेट की अप्रूव करने के बाद एजेंसी एक होती है जो इसको एग्जीक्यूट करती है। जैसे इस केस के अंदर हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है वो एग्जीक्यूशन एजेंसी है। अब एग्जीक्यूशन एजेंसी क्या करती है, वो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल पार्ट है, डिज़ाइन पार्ट है, या स्पेसिफिकेशन है, या लेआउट है, वो तो चेंज कर सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। उसको देखना है एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है। लेकिन आप सोचें कि कोई रूट पूरा का पूरा चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। वो अपने दायरे में उस प्रोजेक्ट को कैसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है उसका, उसी के ऊपर फोकस उनका रहता है। यहाँ मतलब मैप पूरी तरह फ्रीज हो चुका है, मैप में किसी टाइप का कोई चेंज अब पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का शेयर भी फिक्स है, हरियाणा गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या वेरियस अदर एजेंसीज का जो फंडिंग का शेयर है वो भी यहाँ फिक्स है। मतलब ये जब ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है तो उससे पहले इसका डीपीआर बनता है। डीपीआर बनने के बाद इसे स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है, उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पीएम गति शक्ति के अंदर लिया हुआ है। अब पीएम गति शक्ति क्या है ये भी आपके लिए समझने की जरूरत है। पीएम गति शक्ति 2021 अक्टूबर में आया। ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, और इसके अंदर 16 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे को एक साथ करके इंटीग्रेटेड प्लानिंग की गई है, जिससे कि आपस में मिनिस्ट्रीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो और एक कनेक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद हो पाए। मतलब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देने के लिए इस पीएम गति शक्ति को लाया गया है। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना और स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर इसमें ज़्यादा वर्क किया जाता है। गति शक्ति से ही अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हद तक ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रांसपोर्टेशन हो, मेट्रो है, रेलवे है, रोड ट्रांसपोर्ट है, मतलब किसी भी टाइप की जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उनको मिलती है, वो इस पीएम गति शक्ति वाले प्रोग्राम के अंदर इसका मेन एम है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो लोगों को मिले, जिससे लोगों का जो ट्रेवल टाइम है वो किसी तरह कम हो पाए। पीएम गति शक्ति के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी स्कीम जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आ रही है, उसमें भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई ऑब्लिक लैंड पोर्ट्स, उड़ान एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी
इस स्कीम के अंदर आ रही हैं, पीएम गति शक्ति के अंदर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जोन जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर है, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर है, डिफेंस कॉरिडोर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, फिशिंग क्लस्टर है, एग्रीकल्चर जोन, इन सबको आपस में वेल कनेक्ट करना, मतलब इसकी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जिससे कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो पाए और कम्पिटिटिव हो पाए। ये इस पूरे प्रोग्राम का मेन मोटिव है। और पीएम गति शक्ति यहाँ मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए और सप्लाई चेन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जिससे लोकल गुड्स भी ग्लोबल मार्केट में पहुँच पाएँ, इस पे मेन फोकस है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का, इसे पीएम गति शक्ति के अंदर आने के बाद अप्रूवल मिली है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि गुड़गांव के अंदर अब तक जो कनेक्टिविटी नहीं मिली थी उसको प्रॉपर एक कनेक्टिविटी मिले जो यहाँ लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो जब गवर्नमेंट चाह रही है और इतने दिनों के बाद अप्रूवल मिल गई है, तो अब यहाँ पर मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ऐसे रूमर्स फैलाते हैं और आम आदमी को भ्रमित करते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें और लोगों को भ्रमित ना करें। जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक प्लीज़ लोगों को भ्रमित आप ना करें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तब कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप और किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पर भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आऊं और आपको अवेयर करूं, भ्रमित होने से आपको बताऊं, क्योंकि हम रियल एस्टेट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं और आपको कहीं भी फंसने से पहले हम आगाह करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।